मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। मैं मारुति सीताराम पवार आज तुम्हारे सामने नया विषय लेके आया हूँ, मार्कंडेय पुराण। इसमें क्या है आज तुम्हें पता चलेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है और इसमें किसका संवाद है। एक दिन जैमिनी और मार्कंडेय दोनों में संवाद चला कि मार्कंडेय किस विषय पे लिखा गया है। तो दोनों में क्या संवाद चला मैं तुम्हारे सामने बताना चाहता हूँ। सबको प्रणाम। क्योंकि हम ये क्यों कर रहे हैं तुम लोगों को भी पता है। हम ये कलयुग है, इसमें हम पैसे दान नहीं दे सकते और इसमें हम ज़मीन में जितना भी माल है पका वो भी हम तुम्हें दान नहीं दे सकते, क्योंकि ये कलयुग है। इसलिए वेद व्यास ने कहा है कि विद्या ही दान होता है। इसलिए हमसे जितना हो सके उतना तुम्हारे सामने ये विद्या दान कर रहे हैं। और मार्कंडेय में विषय क्या है। जब नारद इंद्र के पास गया, अमरावती में जाके बैठा, तो नारद आया इसलिए उसे मान सम्मान देके आसन दिया गया और आसन ग्रहण करने लगा है। जब इंद्र ने बोला कि हे नारदा, बहुत दिन में हमारे यहाँ पे पधारे हो, आज बहुत खुशी का दिन है तुम्हारा, हमारा सौभाग्य है कि तुम यहाँ पे आए। तब नारद ने कहा, हे इंद्र, हमें आना जाना तो लगा रहता है, हमें इंद्रपुरी आनंद वन सब में घूमना हमारा कर्तव्य है। हे नारद, यहाँ पे आए हो, आज ये सभा बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रहा है, तो यहाँ पे आने के लिए हम बहुत आभार है। यहाँ पे अप्सराएं और गंधर्व सभी आ चुके थे। तब इंद्र ने कहा, हे नारद, ये अप्सराओं में सब में ये 7 अप्सराएं यहाँ पे है, मेनका, घृताची, तिलोत्तमा, वप्पु, रंभा, उर्वशी, ये सब इनमें बहुत तुम्हें जो पसंद है उन्हें कहिएगा यहाँ पे नृत्य करे। जब नारद ने कहा, जो श्रेष्ठ हो यहाँ पे नृत्य चालू करे, तब सब अप्सराएं ने कहने लगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तू श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूँ। इसमें वाद विवाद चलने लगा और इसमें वाद विवाद चलते चलते नारद सबको बोलने लगा, जो श्रेष्ठ हो वही करे। तो सब ने मैं बड़ी, तू बड़ी और मैं करूँ तू करूँ, सब में घमंड आ गया। तब नारद ने विचार किया कि अभी तुम सभी श्रेष्ठ हो, तो हिमालय पर्वत पर दुर्वास वहाँ पे तप करने बैठा है, जो उसका तप भंग करेगा वही सबसे श्रेष्ठ है। तब सब अप्सराएं कहने लगी, ये काम हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे, ऐसे ऐसे बोलते बोलते। तब वो सब अप्सराएं में एक अप्सरा थी वप्पु, वो बोली, हे नारद, मैं जाऊंगी। तब नारद ने उसे आज्ञा दी और जाओ, तथास्तु बोल के नारद उसे वहाँ से भेजा। तब वप्पु जहाँ दुर्वास तप करने बैठा था, जाके सुंदर एक कोवल जैसी वहाँ पे गीत गाने लगी। जब गीत गाते गाते दुर्वास का तप भंग हो गया, तो आके खोल के देखा तो उसके सामने वप्पु खड़ी थी। तब उसने बोला, हे वप्पु, तूने मेरा तप भंग किया है, आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जाओ तुम एक पक्षी रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा मृत्यु योनि में तुम्हारा जन्म होगा। तब वप्पु ने नाराज होकर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे देव, मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा करो देव, मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती इतनी थी, मैं तुम्हारे सामने गाने आ गई, मुझे माफ़ करो। तब दुर्वास ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन ये जो शाप दिया है वापस तो नहीं ले सकता, मेरा शाप सत्य सत्य हो सकता है। तो मैं तुम्हें वो वर दे सकता हूँ, जाओ तुम 16 साल तक पक्षी रूप में रहोगी, जब तुम्हारे गर्भ में 4 बच्चों का जन्म होगा तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगी और स्वर्ग लोक से धार जाओगी। तब वहाँ से चली गई और वो गरुड़ के अंश में एक ताक्षी नाम की एक परी बन के आई। जब एक ताक्षी नाम के पक्षी बन के वहाँ आई, तो उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोणा से कर दिया गया। जब द्रोणा से उसकी शादी हुई तो उसका गर्भ 3.5 महीने का था। 3.5 महीने का गर्भ था। जब वो 3.5 महीने का गर्भ था, तो एक दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। भगवान अर्जुन और उसमें बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। तभी
एक दिन वो युद्ध करते करते जहाँ से गुजरी ताक्षी, वहाँ अर्जुन का बाण उसके पेट में जाके लगा। तब उसका पेट फट गया और चारों अंडे नीचे गिर गए, लेकिन चारों अंडा फूटा नहीं। वो अंडे वहीं गिरे जहाँ पे सुप्रतीक नाम का एक हाथी था, उसका भी उसके गले में एक कंटक था, वो भी गिर के उसके ऊपर गिर गया। लेकिन भगवान के देव से वो अंडे फूटे नहीं। तब थोड़े दिन के बाद वहाँ से शमीक ऋषि गुजरा तो उसे कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई। तब उसने जाके देखा तो वो 4 अंडे थे, लेकिन वो फूटे नहीं थे। तब उसके साथ में जो उनके शिष्य थे उसे बोला, इसे आश्रम ले जाओ, यहाँ से इसे किसी का डर न होना चाहिए और इसे कोई खा न पाए, न नेवला न सांप न बिच्छू, इसे कोई टच न कर सके, ऐसी जगह रखो। तो उसे ऐसी जगह रख के उसका पालन पोषण किया गया। तो चारों अंडे फूट के उसमें से बच्चे निकले। तो चारों बच्चे थोड़े से थोड़े बड़े बड़े होते होते बड़े हो गए और आकाश में उड़ने लगे, उड़ते उड़ते बात करने लगे। तब बात करते करते एक दिन शमीक और सुरंग ऋषि, शमीक ऋषि का बेटा सुरंग ऋषि भी वहाँ पे बैठा था। जब वो पक्षी बात करने लगे तो शमीक ऋषि को इतना चिंतित हुआ कि ये क्या है, पक्षी होके बात करते हैं, ये कहाँ से इसमें बुद्धि आई और ये बात करने की कला कहाँ से आई। तब उसे बुलाया और पूछा, बेटा तुम लोग बात कैसे कर सकते हो। तब वो चारों ने बताया, ये कुछ पहले की बात है गुरुजी, ये पहले की बात है, हम तुम्हारे सामने बताना चाहेंगे। बेटा क्या बात है। हमारे कुल में ये फुलस्वान ऋषि था, उसके 2 पुत्र थे, शुक्र शनि तुम्बुर। शुक्र के हम 4 पुत्र थे। एक दिन इंद्र एक पक्षी का रूप लेके हवा में उड़ता उड़ता आके जा खंबे पे चोट लगी और नीचे गिर गया। नीचे गिर पड़ा तो सब हमने जाके उठाया और हमारे पिताजी ने भी उसे उठाकर पूछा, हे देव आपको क्या चाहिए, आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, आप में ताकत नहीं है, हम तुम्हें जो आपकी इच्छा हो वैसा भोजन आपको दे सकते हैं। तब वो इंद्र था, उसे पता नहीं था, उसने बोला ठीक है मुझे भोजन चाहिए, लेकिन मुझे नर मांस का भोजन चाहिए। तब नर मांस का भोजन चाहिए तो सुकृष को बहुत परेशानी हुई और बहुत चिंतित हो गए कि इसे सुकृष का भोजन, इसे नर मांस का भोजन कहाँ से ला के दूँ। तब चारों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा, ए बेटे आज हमें इसकी इच्छा पूर्ण करनी है, तुम चारों मिलके आज इसको तुम्हारा शरीर त्याग करके इसको अपना शरीर का भोजन खिलाओ। तब वो चारों पुत्र ने मना कर दिया, ये पिताजी हमसे ये न हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तब और चिंतित हुआ और इंद्र उसे बोलने लगा, हे पक्षीराज आप जो खाना चाहते हो तो मेरे पुत्र ने मना किया है, तुम मेरे शरीर से खाओ। तब वो चारों पुत्र ने मना किया तो उसे शाप दे दिया, जाओ तुम पक्षी होके एक मानव योनि में जन्म लोगे और पक्षी रूप में जन्म लोगे, जाओ, ऐसा बोल के उसे श्राप दे दिया। तब इंद्र को वो खुद बोलने लगा कि मेरा शरीर खा लो। तब इंद्र ने रूप बदली करके कहा, हे देव मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था लेकिन तुम परीक्षा में पास हो गए। हे शुक्र आप जो मांगना चाहो वो मांग लो, मैं आज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान इतना घोर चिंतित में पड़े कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी मेरे जो भी आपके बुद्धि हो मेरे में आ जाए, बस इतना ही मैं मांगता हूँ। तब चारों पुत्र ने आके हाथ जोड़ के कहने लगे, हे पिताजी हमें क्षमा कीजिएगा, हमसे भूल हो गई, लेकिन अबे हमें क्षमा कर दिए। तब उसने कहा कि मैं शराब दिया वो वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन आप चारों एक पक्षी के गर्भ में जन्म लोगे, जब जन्म लोगे तो आपसे मुँह से वेदवाणी निकलेगी, आप जो 18 पुराण शास्त्र है तुम्हारे मुँह से निकलेगी। तब ठीक है, ऐसा उसे नमस्कार करके उसके चरणों में मस्तक रख के वहाँ से चले गए। यही हमारी कहानी है, ऐसा बोले। तब ठीक है बेटा, तुम जो चाहो वो करते रहो। एक दिन विंध्याचल पर्वत पे ये चारों वहाँ पे निवास कर रहे थे और जैमिनी वहाँ से जाते जाते जैमिनी ने देखा तो चारों पक्षी को उसके नज़र में पड़ गए। हे देव बहुत दिन में यहाँ पे आए, तुम्हारा दर्शन हुआ, हम धन्य हो गए। तब जैमिनी ने भी कहा, तुम्हारा दर्शन करने मैं आया, मैं भी धन्य हो गए। मुझे यहाँ आने की, आप यहाँ आने का कष्ट क्या उसके बारे में बताइए। तब जैमिनी ने कहा, हे देव मुझे यहाँ आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मुझे महाभारत में थोड़ा संकोच है। हे देव क्या संकोच है? मुझे ये संकोच है कि आप निर्गुण होके भी ये शरीर मानव को कैसा प्राप्त किया, द्रौपदी का
5 पांडवों के साथ शादी रचाने का क्या कारण है, और पांचों द्रौपदी के पुत्र न शादी रचाए हुए भी, इतने बुलंदियावान रहते हुए भी स्वर्ग क्यों सिधार गए, इनके बारे में मुझे चर्चा करना है। ठीक है, इसका उत्तर मैं देता हूँ, ऐसा बोल के चारों पक्षी ने उत्तर दिया। कहने लगे भगवान विष्णु जब जब अवतार लेते हैं, 10 अवतार लेके कृष्ण अवतार मानव का था, जब मानव का अवतार लिया तो जब जब पाप बढ़ता है धरती पे तो मानव का अवतार लेता है। यही हम निर्गुण होकर मानव को प्राप्त किए हैं। पांचों पांडव द्रौपदी से शादी करने का क्या कारण है? जब त्वष्टा का बेटा वर्तासुर था तो उसे इंद्र ने मार डाला था, तो ब्रह्म हत्या लग गई थी। उसका जो उसके शरीर का तेज था वो तेज कम होके धर्म में चला गया। उसके बाद और इंद्र ने उसका बेटा जो वर्तासुर जन्मा था उसको भी मार दिया दधीची के आधारे, तो उसको भी और तेज कम, ब्रह्म हत्या थी तो वो भी तेज कम हो गया। वो जाके अश्विनी कुमार में मिल गया और थोड़ा तेज वायु में मिला। ये पांचों इंद्र का ही तेज था, इसलिए सच्ची द्रौपदी बनी और इंद्र ये पांचों का रूप लेके वही द्रौपदी से शादी की। आगे 5 पांडव वो पांचों कैसे मरे द्रौपदी के पुत्र, इसके विषय में बताऊंगा और हरिश्चंद्र राजा की कथा तुम्हारे सामने लाऊंगा। मैं मार्कंड पुराण का शुरुआत किया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें दान देने का तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये विद्या और ये ज्ञान ही हम तुमको दान दे सकते हैं। मेरे से जितना होता है मैं तुम्हारे सामने लाता रहूँगा और तुम्हें बताता रहूँगा। जितना प्यार से इसे सुनोगे, आदमी को सुनना चाहिए, आदमी को ज्ञान लेना चाहिए और आदमी को सुन के सबको बताना चाहिए। हम ये क्यों कह रहे हैं और क्यों बता रहे हैं? हम इस मानव जल में आए हैं, कुछ न कुछ करना चाहते हैं। आदमी को जब कष्ट होता है तभी भगवान को याद करते हैं, इसके पहले भी थोड़ा भगवान को याद कर लिएगा, आपका जो उद्धार होता है हो जाएगा। इसको कहने वाला और जो इसको सुनने वाला, जैमिनी बताता है, इसको कहते हैं वो भी पवित्र है, जो इसको सुनते हैं उसका भी कितना भी कष्ट हो वो दूर हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही कहता रहूँगा। अभी ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 में हरिश्चंद्र राजा की कथा लाने वाला हूँ। अगर तुम्हें सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।